ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कैरल ड्वेक की माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। इसने वाकई लाखों लोगों की सोच पर असर डाला है। हाँ बिल्कुल, ये चर्चा किताब के जो सबसे अहम हिस्से हैं उन पर ही आधारित है। हमारा मकसद यही समझना है कि ये जो हमारी सोच है, हमारा नजरिया, जिसे किताब में माइंडसेट कहा गया है, ये कैसे हमारे सीखने, काम करने, यहाँ तक कि रिश्ते निभाने के तरीके को बदल सकता है। और सिर्फ बदल ही नहीं सकता, बल्कि जड़ से बदल सकता है। कैसे हम अपने लक्ष्य हासिल करते हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। और ये बात भी कि कैसे चुनौतियां, मतलब जिन्हें हम अक्सर मुसीबत समझ लेते हैं, वो असल में आगे बढ़ने के मौके बन सकती हैं। सही कहा। कभी सोचा है आपने कि कुछ बच्चे मुश्किल पहेलियां देखकर घबराते नहीं, बल्कि कहते हैं, अरे वाह, इसमें तो मजा आएगा, मुझे चैलेंज पसंद है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, बिल्कुल। और इसी सोच के पीछे का जो विज्ञान है और ये हमारी पूरी जिंदगी पर कैसे असर डालता है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब में दो तरह के माइंडसेट की बात है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। ये है क्या आखिर, क्या फर्क है इनमें? देखिए, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो मानते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारी काबिलियत, हमारी पर्सनालिटी, ये सब ना जन्म से तय है, पत्थर की लकीर है। अच्छा, मतलब बदला नहीं जा सकता? हाँ, उनके हिसाब से बदला नहीं जा सकता। अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो बस आप उसमें कभी अच्छे नहीं हो सकते। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग ना बार बार बस खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उन्हें हर वक्त ये दिखाना है कि वो स्मार्ट हैं, वो काबिल हैं। अच्छा, वैलिडेशन चाहिए होता है। बिल्कुल। और उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं उनकी कोई कमी सामने ना आ जाए। याद है, स्कूल में कुछ बच्चे सवाल पूछने से भी डरते थे। हाँ, कि कहीं लोग बेवकूफ ना समझ लें। एग्जैक्टली। वो अक्सर फिक्स्ड माइंडसेट का ही असर होता है। अच्छा, और ग्रोथ माइंडसेट, वो इसके बिल्कुल उलट है। एकदम उलट। ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि हमारे जो बेसिक गुण हैं, हमारी काबिलियत है, हमारी समझ है, उसे मेहनत से, सही स्ट्रैटेजी से और अनुभव से डेवलप किया जा सकता है। मतलब कुछ भी सीखा जा सकता है। हाँ, कोई भी चीज सीखी जा सकती है, किसी भी स्किल में बेहतर हुआ जा सकता है। उनके लिए दिमाग एक मांसपेशी जैसा है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। ये सोच आई कहाँ से? मतलब ड्वेक ने ये कैसे? नहीं, ये बस ऐसे नहीं आया। ये उनके सालों के शोध पर आधारित है। खासकर बच्चों पर उन्होंने काफी रिसर्च की। अच्छा। उन्होंने देखा कि जब बच्चों को मुश्किल सवाल दिए जाते थे तो कुछ बच्चे तो फौरन हार मान लेते थे। वो हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। और कुछ बच्चे उसे एक चैलेंज की तरह लेते थे, उसमें जुट जाते थे। वो ग्रोथ माइंडसेट था। और ये बात एल्फ्रेड बिनेट के विचारों से भी मिलती है, जिन्होंने पहला आईक्यू टेस्ट बनाया था। हाँ, आईक्यू वाले। हाँ, बिनेट का मानना था कि आईक्यू कोई फिक्स चीज नहीं है, इसे शिक्षा और प्रैक्टिस से बेहतर किया जा सकता है। हालांकि बाद में लोगों ने आईक्यू को एक फिक्स चीज की तरह देखना शुरू कर दिया। तो ये कुछ वो नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस जैसा हो गया कि हम पैदाइशी वैसे होते हैं या माहौल हमें बनाता है। हाँ, कुछ हद तक। लेकिन आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये आइदर और वाला मामला नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि या तो ये या वो। अच्छा। हमारे जीन्स और हमारा माहौल दोनों मिलकर काम करते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा दिमाग ना जिंदगी भर सीखने और बदलने की क्षमता रखता है, शायद उससे कहीं ज्यादा जितना हम पहले सोचते थे। जैसा है, एक साइकोलॉजिस्ट हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, वो कहते हैं कि किसी चीज में एक्सपर्ट बनने का राज सिर्फ पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि पर्पसफुल एंगेजमेंट है। मतलब लगन और सही दिशा में मेहनत। अच्छा, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का दिन बहुत खराब गया। सुबह प्रेजेंटेशन ठीक नहीं हुआ, फिर गाड़ी का चालान कट गया, शाम को किसी दोस्त ने ठीक से बात नहीं की। अब ऐसे में फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट वाले कैसे सोचेंगे? बढ़िया सवाल है। देखिए, जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा वो शायद सोचेगा, मैं किसी लायक ही नहीं हूं, या मेरा तो दिन ही खराब है, मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा हूं ही नहीं, या दोस्त मुझसे नाराज है, अब रिश्ता खत्म, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल। वो इन घटनाओं को अपनी पहचान पर, अपनी काबिलियत पर एक परमानेंट ठप्पे की तरह देखेगा। तो नतीजा? निराशा, उदासी। हाँ, निराशा, उदासी, और शायद वो फिर हाथ पैर छोड़कर बैठ जाए, कुछ करे ही ना। और ग्रोथ माइंडसेट वाला वो क्या सोचेगा? रखना होगा। और दोस्त वाली बात पे? वो सोचेगा, दोस्त से बात करके देखता हूं, क्या पता कोई गलतफहमी हुई हो। मतलब वो इन घटनाओं को एक फीडबैक की तरह लेगा, सीखने और सुधारने का मौका। एग्जैक्टली। सीखने, सुधारने और मसलों को सुलझाने का मौका। वो हार मानने के बजाय एक्शन लेगा। तो ये माइंडसेट सिर्फ मुश्किलों से निपटने का तरीका ही नहीं बदलता, ये तो सफलता, असफलता
और मेहनत के मायने भी बदल देता है ना? बिल्कुल बिल्कुल बदल देता है। आप देखिए ना, सफलता का मतलब ही दोनों के लिए कितना अलग है। कैसे? फिक्स माइंडसेट के लिए सफलता क्या है? उनके लिए सफलता का मतलब है खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना, स्मार्ट दिखना, टैलेंटेड दिखना, वैलिडेशन पाना। अच्छा। उनको लगता है कि अगर किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद उनमें वो बात ही नहीं है, वो टैलेंट नहीं है। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सीईओ डिजीज की बात होती है। कुछ लीडर सफलता पाने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, बस अपनी पुरानी कामयाबियों को दोहराते रहते हैं, और कोई आलोचना करे तो सुनना नहीं चाहते, जैसे लिया या कोका के साथ हुआ था बाद के सालों में। और ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए सफलता क्या है? उनके लिए सफलता का मतलब है सीखना, खुद को बेहतर बनाना, अपनी जो क्षमताएं हैं उनको स्ट्रेच करना, मुश्किल चुनौतियों का सामना करना। उन्हें मेहनत से डर नहीं लगता? नहीं, वो जानते हैं कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। किम्बर्ली क्लार्क के एक पूर्व सीईओ थे, डाविन स्मिथ। उन्होंने कहा था, मैंने कभी ये सोचना बंद नहीं किया कि मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड कैसे बनूं। वाह। और लू गर्सनर, जिन्होंने आईबीएम को मुश्किलों से निकाला, उनका नजरिया भी यही था, लगातार सीखना और बदलना। और असफलता, फेलियर को कैसे देखते हैं ये दोनों? फिक्स माइंडसेट के लिए तो फेलियर एक तबाही है, जैसे सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये साबित कर देता है कि आप स्मार्ट या टैलेंटेड नहीं हैं। ये एक पर्सनल लेबल बन जाता है। एक मशहूर फ्रेंच शेफ थे, बर्नार्ड लोएसो। उनकी कहानी बड़ी दुखद है। उन्होंने अपनी रेस्टोरेंट की रेटिंग गिरने के डर से ही आत्महत्या कर ली थी। ओह। इस माइंडसेट में लोग फेल होने पर बहाने बनाते हैं, दूसरों पर दोष डालते हैं, या फिर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो उनसे भी ज्यादा फेल हुए हों, ताकि खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करा सकें। जैसे टेनिस प्लेयर जॉन मैकेनरो थे, वो अपने बहानों के लिए काफी मशहूर थे। हाँ, सुना है मैंने। और ग्रोथ माइंडसेट वाले? दूसरी तरफ, ग्रोथ माइंडसेट असफलता को सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बुरा नहीं लगता, फेल होना किसी को अच्छा नहीं लगता। हाँ, वो तो है। लेकिन वो इसे एक जानकारी की तरह देखते हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, अब क्या अलग करना है, या कहाँ कमी रह गई जिसे सुधारना है। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिम मार्शल। उन्होंने गलती से अपनी ही टीम के खिलाफ टचडाउन कर दिया था। सोचिए कितनी बड़ी गलती। अरे बाप रे। लेकिन उन्होंने उस भयानक अनुभव को खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। और रिसर्च ये भी बताती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग डिप्रेशन का सामना भी ज्यादा मजबूती से करते हैं। अच्छा, और मेहनत, एफर्ट के बारे में क्या सोच है? फिक्स्ड माइंडसेट वाले तो मानते हैं कि जीनियस को मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, उनके लिए मेहनत करना कमजोरी की निशानी है। अगर कोशिश करनी पड़ रही है, मतलब तुम इसमें नेचुरली अच्छे नहीं हो। वो कछुए और खरगोश की कहानी है ना, उसमें भी कहीं ना कहीं ये भाव है कि मेहनत धीमी और बोरिंग होती है। हाँ है तो। जबकि ग्रोथ माइंडसेट मानता है कि मेहनत ही वो चिंगारी है जो आपकी योग्यता को उपलब्धि में बदलती है। एफर्ट इज की। मेहनत से ही टैलेंट निखरता है, चाहे वो महान रेस का घोड़ा सी बिस्किट हो या माइकल जॉर्डन का प्रैक्टिस रिजीम, सब यही दिखाते हैं। ये तो हुई परिभाषाएं। अब देखते हैं कि ये माइंडसेट असल जिंदगी में कैसे काम करता है। जैसे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पर इसका क्या असर होता है? हाँ, इस पर ड्वेक ने काफी स्टडी की है। एक स्टडी में पाया गया कि जब बच्चे जूनियर हाई में गए तो जिन बच्चों का फिक्स्ड माइंडसेट था, उनकी ग्रेड्स गिरने लगे। ओह, और ग्रोथ माइंडसेट वालों के? उनके ग्रेड्स सुधरे, क्योंकि जब मुश्किल आई तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने या तो खुद को दोष दिया, मैं मैथ्स में हूं ही बेवकूफ, या टीचर ही ठीक नहीं पढ़ाती। और कोशिश करना कम कर दिया। हाँ, कोशिश करना कम कर दिया। इसे लो एफर्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। मतलब कोशिश ही मत करो ताकि फेल होने पर बेइज्जती ना हो। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे, वो मदद मांगते हैं, अलग अलग तरीके ट्राई करते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं। कॉलेज में भी यही देखा गया। जैसे प्री-मेड केमिस्ट्री जैसे मुश्किल कोर्स होते हैं, हाँ काफी मुश्किल होते हैं, उनमें ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र बेहतर करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रट्टा नहीं मारते, वो कॉन्सेप्ट समझने पर जोर देते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और मुश्किल आने पर हिम्मत नहीं हारते। कोई कहानी है इससे जुड़ी? हाँ, एक छात्र था जिमी। उसे जब ग्रोथ माइंडसेट के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तो इसका मतलब मुझे हमेशा बेवकूफ बने रहने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, ये उसके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, और खेल की दुनिया में, स्पोर्ट्स में, वहां तो नेचुरल टैलेंट की बहुत बात होती है। हाँ, ये नेचुरल का मिथक बहुत बड़ा है। बिल्कुल, जैसे बिली बीन, जिन पर वो मनीबॉल फिल्म बनी थी। हाँ देखिए, उनमें जबरदस्त प्रतिभा थी, पर फिक्स्ड माइंडसेट था, तो वह सफलता झेल नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ माइकल जॉर्डन, जिन्हें स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। क्या जॉर्डन को निकाला गया था? हाँ,
और वो खुद कहते थे कि मैं अपनी असफलताओं की वजह से ही सफल हुआ हूं, क्योंकि मैंने उनसे सीखा और ज्यादा मेहनत की। एक महान कोच थे, जॉन वुडन। वो कहते थे, टैलेंट आपको टॉप पर पहुंचा सकता है, पर टिके रहने के लिए कैरेक्टर चाहिए। और ग्रोथ माइंडसेट यही कैरेक्टर बनाता है। हार से सीखना, लगातार सुधार करना, अपना बेस्ट देना। यही सोच जैकी जॉयनर कर्सी, टाइगर वुड्स, मिया हैम जैसे चैंपियंस की रही है। तो ये बात बिजनेस और लीडरशिप में भी लागू होती होगी। बिल्कुल। आपको एनरॉन कंपनी का पतन याद है? हाँ, जाहिर है। वहां क्या था? सिर्फ टैलेंट को पूजा जाता था। नतीजा क्या हुआ? एक ऐसी कल्चर बन गई जहां लोग अपनी गलतियां मानने या मदद मांगने से डरते थे। बस सबसे स्मार्टेस्ट दिखने की होड़ थी। और इसका उल्टा? इसके विपरीत जिम कॉलिंस ने जो गुड टू ग्रेट कंपनियों पर रिसर्च की, वो दिखाती है कि महान कंपनियों के लीडर्स जैसे एलन वर्सल, वो विनम्र थे, सवाल पूछते थे, कड़वी सच्चाई का सामना करते थे और लगातार सीखने और सुधारने पर फोकस करते थे। मतलब ग्रोथ माइंडसेट वाले थे। तो लीडर का माइंडसेट पूरी कंपनी की कल्चर को शेप करता है। हाँ, बहुत ज्यादा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स अक्सर अहंकारी होते हैं, सारा क्रेडिट खुद लेते हैं, अपने से असहमत होने वालों को पसंद नहीं करते, एक डर का माहौल बना देते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर जैसे जैक वेल्च, जीई या लू गस्नर, आईबीएम, वो लोगों की क्षमता में विश्वास करते हैं, टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं, सीखने का माहौल बनाते हैं, गलतियों को सीखने का अवसर मानते हैं। वो कंपनी को एक लर्निंग मशीन बना देते हैं। अच्छा, अब रिश्तों की बात करते हैं। रिलेशनशिप्स में माइंडसेट का क्या रोल है? क्या वहां भी ये फिक्स्ड और ग्रोथ वाली बात आती है? बिल्कुल आती है। जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो सोचते हैं कि रिश्ते और साथी भी फिक्स होते हैं। मतलब या तो परफेक्ट मैच है या नहीं है। अगर रिश्ते में कोई समस्या आती है तो उसका मतलब है ये रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं। वो उम्मीद करते हैं कि साथी उनका मन पढ़ ले, और अगर साथी उनकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो निराश हो जाते हैं, ब्लेम करते हैं, रिजेक्शन को बहुत पर्सनली लेते हैं, जैसे कोई पर्सनल हमला हो गया हो। और ग्रोथ माइंडसेट वाले रिश्तों को कैसे देखते हैं? वो मानते हैं कि रिश्ते भी मेहनत से, आपसी समझ से और सीखने से बेहतर होते हैं। वो समस्याओं को रिश्ते को और मजबूत बनाने का एक मौका मानते हैं। मतलब वो काम करने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल, हाँ। वो समझते हैं कि पार्टनर को भी और खुद को भी बदलने और विकसित होने की जरूरत होती है। वो मतभेदों को सुलझाना सीखते हैं, माफ करना सीखते हैं और एक दूसरे के विकास में मददगार बनते हैं। यहां तक कि शर्मीलेपन जैसी चीजों पर भी काबू पाया जा सकता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट सिखाता है कि सोशल स्किल्स सीखे जा सकते हैं। ये जानना तो बहुत जरूरी है, खासकर आजकल के युवाओं के लिए। अच्छा, अब एक और जरूरी बात पर आते हैं, तारीफ मतलब प्रेज और लेबल्स और स्टीरियोटाइप्स। क्या तारीफ करना भी नुकसानदायक हो सकता है? हाँ, हो सकता है, अगर गलत तरीके से की जाए तो। कैसे? जब हम बच्चों की सिर्फ बुद्धि या प्रतिभा की तारीफ करते हैं, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, तुम तो पैदाइशी आर्टिस्ट हो, तो हम अनजाने में उनमें फिक्स्ड माइंडसेट डाल रहे होते हैं। लेकिन तारीफ से तो हौसला बढ़ना चाहिए ना? होता यह है कि बच्चा सोचने लगता है कि स्मार्ट या टैलेंटेड होना ही सब कुछ है। फिर वो ऐसी चीजें करने से कतराने लगता है जिसमें फेल होने का डर हो, ताकि उसका स्मार्ट वाला लेबल बना रहे। एग्जैक्टली। वो मुश्किल चैलेंजेस से बचता है, कम मेहनत करता है और कभी कभी तो अपनी नाकामियों के बारे में झूठ भी बोल सकता है। कई स्टडीज में ये साफ दिखा है। तो फिर सही तारीफ का तरीका क्या है? तारीफ करें बच्चे के एफर्ट की, उसकी स्ट्रैटेजी की, उसकी लगन की, उसके सीखने की प्रोसेस की। जैसे कहें, तुमने इस पर वाकई बहुत मेहनत की है, या जिस तरह तुमने अलग अलग तरीके ट्राई किए वो बहुत अच्छा था, या तुमने हार नहीं मानी, ये बढ़िया बात है। इससे बच्चा समझेगा कि सफलता मेहनत और सही तरीके अपनाने से मिलती है, सिर्फ पैदाइशी गुण होने से नहीं। और वो नकारात्मक लेबल और धारणाएं, जैसे लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, इनका क्या असर होता है? ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हैं। ये स्टीरियोटाइप्स सीधे फिक्स्ड माइंडसेट को ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करते हैं मतलब जब किसी ग्रुप के बारे में कोई नेगेटिव धारणा बनी होती है तो उस ग्रुप के सदस्य पर एक दबाव आ जाता है। हाँ। क्लॉड स्टील और जोशुआ आरनसन की रिसर्च है इस पर। हाँ, क्या कहती है वो? उन्होंने दिखाया कि सिर्फ परीक्षा से पहले अपनी जाति या लिंग बताने वाले बॉक्स पर टिक करने से भी छात्रों की परफॉर्मेंस गिर सकती है। सच में? बस टिक करने से? हाँ, क्योंकि वो उनके दिमाग में उस स्टीरियोटाइप को एक्टिवेट कर देता है। उन्हें लगने लगता है कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूं, या शायद मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो ग्रोथ माइंडसेट इससे कैसे बचाता है? ग्रोथ माइंडसेट ये मानने से ही इनकार करता है कि कोई ग्रुप पैदाइशी तौर पर कमजोर है। वो सिखाता है कि अगर कोई पीछे है तो मेहनत और सही मार्गदर्शन से आगे बढ़ सकता है। तो वो स्टीरियोटाइप के असर को कम कर देता है। हाँ,
वो मुश्किल माहौल में भी सीखने पर जोर देता है। यही वजह है कि पुलगार बहनें शतरंज में इतनी सफल हुईं या कई महिलाएं विज्ञान और तकनीक में आगे बढ़ीं, क्योंकि उन्होंने या उनके परिवार ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। ये सब सुन के लगता है कि माइंडसेट बदलना मुमकिन तो है, पर शायद आसान नहीं है। क्या वाकई लोग अपना माइंडसेट बदल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बदल सकते हैं। ड्वेक खुद कहती हैं कि वो भी पहले फिक्स्ड माइंडसेट वाली थीं। बदलाव बिल्कुल संभव है। जैसे वो ब्रेनोलॉजी जैसे कार्यक्रम हैं जो बच्चों को सिखाते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है, कैसे मेहनत से मजबूत होता है। और उसके नतीजे दिखे हैं? हाँ, नतीजे दिखे हैं, पर यह समझना जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है। मतलब धीरे धीरे होता है? हाँ, पुरानी सोच एकदम से जाती नहीं है, नई सोच धीरे धीरे उसकी जगह लेती है और प्रैक्टिस से मजबूत होती है। बदलना मुश्किल क्यों होता है फिर? क्योंकि फिक्स्ड माइंडसेट ना एक तरह का सुरक्षा कवच भी देता है। हाँ, ये बात तो है। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं कहकर कोशिश ही ना करना आपको फेल होने के डर से बचाता है। हाँ, तो ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है चुनौतियों का सामना करना, गलतियां करना, आलोचना सुनना। ये सब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है। वैसे अगर आप ऐसे ही विचारों और आध्यात्मिक अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन पाठशाला चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो अगर किसी को बदलना है अपना माइंडसेट, तो शुरुआत कैसे करें? पहला कदम तो है अपनी उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली सोच को पहचानना। वो आवाज कब आती है जो कहती है ये तुमसे नहीं होगा या फेल हो गए तो बेइज्जती हो जाएगी, उसको पहचानना जरूरी है। अच्छा, अवेयरनेस पहला स्टेप है। और फिर चुनाव करना। याद रखें कि आपके पास चॉइस है। आप उस फिक्स्ड माइंडसेट वाली आवाज को सुने या ग्रोथ माइंडसेट वाला नजरिया अपनाएं। मतलब कॉन्शियस चॉइस। हाँ, अपने आप से कहें ठीक है ये मुश्किल है पर मैं कोशिश कर सकती हूँ, सीख सकती हूँ। छोटे छोटे कदम उठाएं। जैसे मान लीजिए ग्रेजुएट स्कूल से रिजेक्शन मिला, हाँ, तो फिक्स माइंडसेट कहेगा देखा मैं काबिल ही नहीं हूँ। ग्रोथ माइंडसेट कहेगा ओके, पता लगाती हूँ कि कमी कहाँ रही, कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्या मैं अगले साल फिर अप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, और बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं माता पिता इस बदलाव में? उन्हें दिमाग के बारे में बताएं कि वो सीखने से बदलता है, मजबूत होता है। उनकी कोशिशों और सीखने की प्रक्रिया की तारीफ करें, सिर्फ नतीजों की नहीं। हाँ, ये तारीफ वाली बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उन्हें चैलेंज लेने के लिए एनकरेज करें और गलतियों को सीखने का हिस्सा बताएं, ना कि कोई तबाही। और विल पावर के भरोसे रहने के बजाय कॉन्क्रीट प्लान बनाने में मदद करें। विल पावर वाली बात जरा समझाएंगे? जैसे डाइटिंग करनी है, हाँ, तो सिर्फ कल से कम खाऊंगी, ये विल पावर वाली बात हुई। ये अक्सर फेल होती है। हाँ, होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला अप्रोच होगा प्लान बनाना, कब क्या खाएंगे, क्रेविंग होगी तो क्या करेंगे, पार्टी में कैसे मैनेज करेंगे, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाना। समझ गया। और इस बदलाव को बनाए रखना वो भी एक चैलेंज है। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ टिप्स अपनाना नहीं है, ये दुनिया को देखने का नजरिया बदलना है। इसे रोजमर्रा की आदत बनाना होगा। कैसे? हर दिन सीखने और बेहतर होने के मौके ढूंढें, प्लान बनाएं, एक्शन लें, और जब रुकावटें आएं तो उनसे सीखकर अपनी योजना बदलें। ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। और हाँ, if you want to learn how to balance mind, money and time in your life, then join our online course Life Mastery Blueprint, Manage Your Mind, Money and Time. ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मेन टेकअवे क्या है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेकअवे यह है कि हमारी असली शक्ति हमारी पैदाइशी प्रतिभा में उतनी नहीं है जितनी इस विश्वास में है कि हम अपनी योग्यताओं को डेवलप कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं। हाँ, हमारा माइंडसेट ही तय करता है कि हम चैलेंजेस को, एफर्ट को और फेलियर्स को कैसे देखते हैं और उनसे कैसे निपटते हैं। और ये कि हमारी क्षमता, हमारा पोटेंशियल, वो कोई तयशुदा चीज नहीं है। उसे जुनून से, मेहनत से और सही ट्रेनिंग से कितना भी बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि किस माइंडसेट के साथ जीना है, यह चुनना हमारे अपने हाथ में है। तो चलिए आज के श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अपनी जिंदगी के किसी एक ऐसे एरिया के बारे में सोचिए जहां शायद आपका फिक्स्ड माइंडसेट आप पर हावी हो रहा हो। उसे पहचानिए और फिर सोचिए कि ग्रोथ माइंडसेट के नजरिए से उस दिशा में आप कौन सा एक छोटा सा पहला कदम उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। ऑनलाइन पाठशाला से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
उम्मीद है इस चर्चा से आपको अपनी सोच को समझने और उससे बेहतर बनाने की प्रेरणा जरूर मिली होगी।